Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our lecture number 4 from the kingdom fungi, and the topic of discussion is asexual reproduction in fungi. Asexual reproduction in fungi usually take place by spore formation. Spore formation is the characteristic feature of fungi. Asexual spores are formed during favorable conditions. Different fungi forms different types of spore. इसमें हम देखेंगे कि यूजुअली हमने पढ़ा है कि जो फंजाई स्पोर्स हैं वो एक्चुअली अनफेवरेबल कंडीशंस के अंदर बनते हैं, लेकिन जब फंजाई की हम बात करते हैं और स्पेशली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई की बात करते हैं तो ये स्पोर फॉर्मेशन के ज़रिए होती है और ये हमेशा फेवरेबल कंडीशंस के दौरान ही अपने स्पोर्स बनाती है। अब हम इसमें मज़ीद देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स की फंजाई जो है वो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस करती है। अब हम इसकी 1 बाय 1 डिटेल स्टडी करेंगे कि कौन कौन से स्पोर जो है फंजाई अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनाती है। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। नंबर 1 ज़ूओस्पोर्स, नंबर 2 अप्लानोस्पोर्स, नंबर 3 स्पोरेंजियोस्पोर्स, नंबर 4 कोनिडियोस्पोर्स, नंबर 5 आर्थ्रोस्पोर्स और इसे हमें ओइडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्लमाइडोस्पोर्स, ब्लास्टोस्पोर्स। अब हम इसकी डिटेल डिस्कशन देखते हैं। ज़ूस्पोर, एक्चुअली जो ज़ूस्पोर है इसको हम मोटाइल स्पोर्स भी कहते हैं। फाउंड इन एक्वेटिक फंजाई, फ्लैजेला, रेयर इन नेचर। ये इसके चंद कीवर्ड्स हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा मोटाइल स्पोर्स, यानी कि ये ऐसे स्पोर्स हैं जो कि मूवेबल स्पोर्स हैं। अब ये इक्वेटिक हैं, ऐसे फंजाई के अंदर पाए जाते हैं जो फंजाई पानी के अंदर रहती है, इसलिए ये इक्वेटिक फंजाई के अंदर पाए जाते हैं। और पानी के अंदर मूव करने के लिए, क्योंकि बहुत माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत ही इनविजिबल स्ट्रक्चर जो हमें आँख से नज़र नहीं आते, तो इनकी मूवमेंट जो है वो दो तरह के इसके अंदर फ्लैजेला होते हैं। एक हम लैपलेस फ्लैजेला भी कह सकते हैं, एक हम टेंसाइल फ्लैजेला भी कह सकते हैं। तो फ्लैजेला जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है जो इसके मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व है। दूसरा ये क्या है कि बहुत ही कम ऐसे फंजाई हैं जिसके अंदर ज़ूओस्पोर पाए जाते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं ज़ूओस्पोर्स की। इसमें दो तरह के आपको इसमें नज़र आ रहे हैं फ्लैजेला। ये देखिए दो तरह के फ्लैजेला हैं, एक को हम कहते हैं टेंसाइल फ्लैजेला और एक को हम कहते हैं विप्लैश फ्लैजेला। तो ये जो फ्लैजेला है इसी की बैक एंड फ्रॉक मूवमेंट के ज़रिए ये पूरे का पूरा स्पोर वाटर के अंदर मूव करता है और इस तरह ये दूसरी जगह जाके जर्मिनेट कर जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास अप्लानोस्पोर्स। अप्लानोस्पोर्स आर एक्चुअली सिमिलर टू ज़ूओस्पोर बट they only have one difference. These are non-motile. If they are non-motile, found in aquatic fungi, they don't have any flagella to move. क्योंकि ये नॉन मोटाइल हैं, ये मूव नहीं करते, इसलिए इनके पास मूवमेंट के लिए या लोकोमोटरी ऑर्गन भी नहीं है। आप डायग्राम देख सकते हैं इसकी, इस तरह के जो हैं ये हमें स्पोर्स नजर आते हैं फंगस के। ये बहुत ही लार्ज की हुई डायग्राम है। ये देखिए इसके पास कोई भी जो है वो स्पोर फ्लैजेला जो है वो नहीं है, ये बस राउंड स्ट्रक्चर है विदाउट एनी फ्लैजेला और ये नॉन मोटाइल इन नेचर है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स एक्चुअली ऐसे स्पोर्स हैं जो कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रोड्यूस्ड इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। ये हमेशा से एक सैक लाइक ए थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर बनेंगे, जिस थैलीनुमा स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया का नाम देते हैं। स्पोरेंजियम आर प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ स्पेशल एरियल हाइफी कॉल्ड स्पोरेंजियम, और वो एरियल हाइफी जिसके ऊपर ये ग्रो करता है स्पोरेंजिया, उसको हम स्पोरेंजियोफोर का नाम देते हैं, यानी कि स्पोरेंजिया कंटेनिंग ब्रांच, इसको हम स्पोरेंजियोफोर का नाम देते हैं। नेक्स्ट है स्पोरेंजियम कंटेन लार्ज नंबर ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स विच रिलीज्ड बाय रप्चर ऑफ स्पोरेंजियम वॉल, यानी कि एक सैक लाइक एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। वो डिफरेंट नंबर ऑफ स्पोर्स जो हैं वो तमाम के तमाम हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, यानी उनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसको हम 1N से डिनोट करेंगे। और ये बहुत सारे स्पोर्स एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर पड़े हुए हैं,
तो वो रिलीज कैसे होंगे, एक उसका जो सेप्टा है या उसकी वॉल है स्पोरेंजिया की, वो ब्रेक कर जाएगी, फट जाएगी, तो अंदर से जो माइन्यूट स्पोरेंजिया है, जो उसके छोटे छोटे दानों की तरह के स्ट्रक्चर हैं, वो रिलीज हो जाएंगे, और जहाँ ये गिरेंगे वहीं पे स्पोरेंजिया से जो स्पोर्स हैं जहाँ पे गिरेंगे वहीं से नई फंगस जो है ग्रो कर जाएगी। अब इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं आगे। ये देखिए डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सिंपल बिल्कुल ये माइसीलियम है जैसे फंगस का, इसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई है जिसको हम राइजाइड कह रहे हैं। उसके बाद ये क्या है, ए सेप्टेट हाइफी, यानी कि इसके अंदर सेप्टा नहीं है, ये पूरा एक ही सेल की तरह बिहेव कर रहा है। और स्पोरेंजियोफोर हमने पिछले स्लाइड में देखा कि इसके अंदर एरियल ब्रांचेस जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगे होते हैं उसको हम नाम देते हैं स्पोरेंजियोफोर का। तो ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कह रहे हैं ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजिया है, और इसके अंदर आपको छोटे छोटे दाने नजर आ रहे हैं जो दीज ग्रेन्यूल्स आर नोन एज स्पोरेंजिया या स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर हम इसको नाम देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा आपको नजर आ रहा है ये एक्चुअली स्पोरेंजियो स्पोर का स्ट्रक्चर है। इस तरह के डिफरेंट स्पोर्स इसके अंदर बनते हैं, और जितने भी स्पोर्स होंगे इसके अंदर दीज ऑल स्पोर्स आर हेप्लाइट इन नेचर। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कोनिडियोस्पोर्स। कोनिडियोस्पोर्स जो है ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये सिंगल सेल हो सकते हैं और ये नेकेड स्पोर्स हैं एक्चुअली। जैसे कि स्पोरेंजियोस्पोर के अंदर हमने देखा कि वो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड थे, लेकिन जो कोनिडियोस्पोर्स हैं इसको हम नेकेड स्पोर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज नहीं होते, ये एरियल ब्रांचेस की टिप्स के ऊपर लगे होते हैं, इसलिए हम इसको नेकेड स्पोर का नाम देते हैं। कोनिडियोस्पोर्स और कोनिडिया आर सिंगल सेल्ड, बाइसेल्ड और मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर बोर्न ऑन द टिप्स और साइड ऑफ एरियल हाइफी स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनिडियोफोर। ये किसी भी अपने एरियल हाइफी के या तो उसकी टिप्स के ऊपर अटैच हो जाएगा या फिर उसकी साइडों के ऊपर अटैच हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर ये कोनिडियाज अटैच होंगे उसको हम कोनिडियोफोर बोलेंगे। Conidia are different from sporangiophore as they are not produced inside the sporangium or any sac-like structure। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये नेकेड स्पोर्स हैं और जो स्पोरेंजियोस्पोर थे वो इनक्लोज्ड थे इन देयर स्पेसिफिक sac-like structure which is known as sporangium। Conidia are born singly or in chain। ये या तो सिंगल एक एक सेल बना होता है हाइफी के ऊपर, कोनिडियोफोर के ऊपर, या फिर ये चेन्स की तरह बना होता है। ये ज़्यादातर हमें नजर आता है पेनिसिलियम और एपिरग्लस के अंदर हमें ये ज़्यादा टाइप नजर आती है। ये आप इसकी डायग्राम देख सकते हैं, ये हमें चेन ऑफ कोनिडिया नजर आ रहे हैं। ये अगर आप देखें चेन ऑफ कोनिडिया, ये देखिए ज़रा बहुत सारे जो हैं कोनिडिया नेकेड स्पोर है, सिंगल सेल मल्टी सेल भी है ये, और ये चेन की तरह इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। तो ये इसका फुट सेल है। फुट सेल मीन जैसे हमने पीछे स्पोरेंजियोफोर के अंदर देखा कि एक राइजाइड था उसका जो उसे अटैच कर रहा था, इसके अंदर फुट सेल है जो कि इसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है अपने सबस्ट्रेट के साथ, और वो ब्रांच जिसके ऊपर कोनिडिया लगे होंगे उसको हम नाम देंगे कोनिडियोफोर का। ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कोनिडियोफोर का नाम दे रहे हैं। फिर इसके ऊपर जो है फैलिएट या स्ट्रिगमेटा स्ट्रक्चर बनता है, ये वाले आप देख सकते हैं, बल्कि उससे पहले एक वेजिकल बनता है। कोनिडियोफोर के ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर बनता है उसको हम वेजिकल कहते हैं। उस वेजिकल के ऊपर स्ट्रिगमेटा बनते हैं, उसी स्ट्रिगमेटा के ऊपर एक सेकेंडरी स्ट्रिगमेटा बनते हैं, उन सेकेंडरी स्ट्रिगमेटा के ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया अटैच होता है। तो ये पूरा ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर, झाड़ूनुमा स्ट्रक्चर जो बन जाता है उसको हम कहते हैं कोनिडियोस्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स हैं हमें ज़्यादातर पेनिसिलियम के अंदर नजर आते हैं, तो ये कोनिडियोस्पोर्स थे। नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे आर्थ्रोस्पोर्स या ओइडिया। दो नाम है इसके, इसको हम आर्थ्रोस्पोर्स भी कहते हैं और ओइडिया भी इसी का नाम है। इसको आर्थ्रोस्पोर्स इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल ये ज्वाइंटेड लेग्स की तरह नजर आते हैं, इसके अंदर यूं लगता है कि डिफरेंट ज्वाइंट्स बने हुए हैं, जोरदार टांगे जैसे आर्थ्रोपोड्स की होती हैं, इसलिए हम इसको आर्थ्रोस्पोर्स का नाम देते हैं। आर्थ्रोस्पोर्स आर वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्पोर्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग ऑफ फंगल माइसीलियम। जब एक फंगल का माइसीलियम टूट जाता है, डिफरेंट पार्ट्स में टूट जाता है, जहां जहां से वो टूटता है तो वो पूरा फ्रेगमेंट एक स्पोर की तरह बन जाता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं कि वो आर्थ्रोस्पोर है या ओइडिया है। ये बहुत ही पुरानी टाइप है, आजकल जो फंजाई है इसके अंदर बहुत कम हमें ओइडिया या आर्थ्रोस्पोर्स नजर आते हैं। दिस इज अ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन।
अ स्पोर्स इज फॉर्म्ड बाय सेपरेशन फॉलोड बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ हाइफी। डायग्राम देख सकते हैं आप इसकी कि ये एक पूरा हाइफी था पहले, जैसे ही इसके फ्रैगमेंट्स बने, 1 2 4 फ्रैगमेंट इसके बने, तो हर फ्रैगमेंट ने अपने आप को एक स्पोर के अंदर कन्वर्ट कर लिया। उस स्पोर को हम नाम दे देते हैं आर्थ्रोस्पोर का या फिर ओइडिया का। अब जब ये ओइडिया या आर्थ्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं तो ये अकेले अकेले भी जर्मिनेट कर सकते हैं, जहाँ पे फॉल करेंगे वहीं पे जर्मिनेट कर जाएंगे, या फिर ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे आपस में और फिर ये जर्मिनेट करेंगे। तो ये डिफरेंट वेज हैं आर्थ्रोस्पोर के जर्मिनेट करने के। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास क्लेमाइडोस्पोर्स। दीज आर यूजली फॉर्म्ड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। बाकी जितने स्पोर्स हमने पढ़े वो तमाम के तमाम फेवरेबल कंडीशन में बन रहे थे, लेकिन क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं ये वाहिद स्पोर्स हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। ये बात एक इसके अंदर याद रखने की है, ये डिफरेंस है इसका बाकी तमाम स्पोर्स के साथ। these are usually formed during unfavorable conditions and are thick-walled single-celled spores which are highly resistant to adverse condition। अब अनफेवरेबल कंडीशन क्या है? यही होगी ना अनफेवरेबल कंडीशंस के, उसके पास पानी की कमी है, न्यूट्रिएंट शॉर्टेज है, तो ये क्या है? हाईली रेजिस्टेंट है एडवर्स कंडीशंस के, यानी कि वाटर डेफिशिएंसी को भी ये कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को भी ये कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी को भी ये चेक करते हैं। हाइफल सेल और पोर्शन ऑफ हाइफी कॉन्ट्रैक्ट, लूज वाटर, राउंड्स अप एंड डेवलप इनटू अ थिक वॉल्ड क्लेमाइडोस्पोर। होता यूं है कि जैसे ही कंडीशंस जो है वो फेवरेबल नहीं रहती फंगस के लिए, तो फंगल जो हाइफी है वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सूखड़ जाते हैं। जैसे वो सूखड़ते हैं तो अपना पानी जो उसने एक्स्ट्रा वाटर होल्ड किया होता है उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं बाहर, ज़ाया कर देते हैं उस पानी को, और एक गोल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जो गोल स्ट्रक्चर बनता है उसके बाहर एक थिक वॉल बन जाती है, वो थिक वॉल जो है उसको हम क्लेमाइडोस्पोर का नाम देते हैं। When favorable conditions returns, each clamidospore give rise to a new individual। जैसे ही कंडीशन दोबारा फेवरेबल होती है तो बाहर की जो थिक वॉल है उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं और ये दोबारा से जर्मिनेट कर जाता है। इसकी आप डायग्राम देख सकते हो कि इसका जो टर्मिनल क्लेमाइडोस्पोर के पहले हम डायग्राम देखते हैं कि हाइफी जो है इसने कॉन्ट्रैक्ट किया और राउंड शेप हो गया। राउंड शेप होने के बाद इसके बाहर एक थिक वॉल सेक्रेट हो गई और ये हमने इसको नाम दे दिया, दिस इज क्लेमाइडोस्पोर। ये टर्मिनल भी हो सकता है और इंटरकैलोरी क्लेमाइडोस्पोर भी हो सकते हैं। हाइफी के अंदर की साइड में भी क्लेमाइडोस्पोर्स बन सकते हैं। एक्चुअली दीज स्पोर्स आर यूजुअली फॉर्म टू प्रोटेक्ट द हाइफी फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास ब्लास्टोस्पोर्स। ब्लास्टोस्पोर्स जो है ये यूजुअली बनते हैं बडिंग स्पोर्स की तरह होते हैं। इट इज अ बडिंग स्पोर यूजुअली फॉर्म्ड एट द टर्मिनल एंड ऑफ हाइफी। जैसे यीस्ट के अंदर या यूनिसेलुलर फंगस के अंदर हम देखते हैं कि एक बड बनता है, तो वही बडिंग स्पोर जो है उसको हम ब्लास्टोस्पोर्स का नाम दे देते हैं और ये टर्मिनल साइट्स के ऊपर ज्यादा बनता है। These spores may remain attached to the hyphae and bud further to give branching chain of blastopore। या तो ये अटैच रहेंगे उसके साथ या फिर क्या करेंगे, बर्ड की तरह उसके साथ अटैच रहेंगे, या एक बर्ड के ऊपर और 3-4 बर्ड्स बन जाएंगे, उसकी बर्ड की चेन्स बन जाएंगी, उसको भी हम ब्लास्टोस्पोर्स का नाम देते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हो, इसके अंदर हमें जो है क्लेमाइडोस्पोर्स भी नजर आ रहे हैं और हमें ब्लास्टोस्पोर्स भी नजर आ रहे हैं। जो राउंडेड थिक वॉल स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे कि ये क्लेमाइडोस्पोर्स हैं, और जो छोटे छोटे उभार हैं ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये है ब्लास्टोस्पोर्स का। अगर आप इस पर गौर करें तो यूं लग रहा है छोटी छोटी बॉल्स को हमने कॉमुलेट करके एक जगह पर रख दिया है, एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल बॉल्स लग रही है ये। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ब्लास्टोस्पोर्स। ये बड की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। ये हमारे आज के लेक्चर का ओवरव्यू है। सबसे पहले हमने स्टडी किया स्पोरेंजियोस्पोर, दूसरी टाइप हमने देखी क्लेडियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर में हमने देखा कि ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं। दूसरी टाइप हमने देखी कि नेकेड स्पोर्स हैं और वो ब्रूम लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं। फिर हमने स्टडी किया आर्थ्रोस्पोर, ये दोनों डायग्राम आर्थ्रोस्पोर्स की हैं। फिर हमने देखा क्लेमाइडोस्पोर्स जो कि राउंडेड और थिक वॉल स्पोर्स बनाते हैं, वो इंटरकैलोरी जो है वो हाइफी के अंदर होते हैं।
और लास्ट हमने देखी बडिड स्पोर जिसको हम ब्लास्टोस्पोर्स का नाम दे रहे थे। तो ये वो डायग्राम है जो आप डिटेल के अगर साथ दें तो ये डायग्राम भी एक बना सकते हैं, और अगर आपको अलग अलग पूछा जाए तो आप पेपर के अंदर वो डायग्राम भी जो हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर देखी हैं वो सारी बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।